हे गाइस, वेलकम टू ई स्कूल एंड कॉलेज। आज जो हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जो चैप्टर सीखने वाले हैं, उस चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, जो कि क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 है NCERT बुक में से। इस चैप्टर को सीखना बहुत अच्छे से जरूरी है और बहुत रिवीजन की जरूरत है इसमें। अगर आपको मार्क्स ज्यादा गेन करना है बोर्ड एग्जाम में, लेकिन मार्क्स गेन करने के लिए नहीं पढ़ेंगे, हम सीखने के लिए पढ़ेंगे। जितना ज्यादा सीखेंगे उतना ज्यादा मार्क्स आ पाएगा। अगर आपको मार्क्स में कहीं कमी रह जाएगी, कमी है, तो इसका मतलब ये है कि आपने कम सीखा है। तो ये चैप्टर जो है बोर्ड के बोर्ड्स में जो मार्क्स आने वाले हैं, यानी कि जो आपका क्वेश्चन रहेगा, उसके पॉइंट्स ऑफ व्यू से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इस चैप्टर में जो सवाल पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, वो ज्यादा मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो ज्यादा मार्क्स के चैप्टर सवाल पूछे जा रहे हैं, तो आपको इसमें से पहले से रिवीजन करना बहुत जरूरी है। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर शुरू करने से पहले आपको एक ट्रायंगल के बारे में पता होना चाहिए। ट्रायंगल तो बहुत तरह के होते हैं, आप प्रीवियस क्लास में पढ़कर आ चुके हैं, आइसोसेलेस, स्केलन और इक्विलैटरल ट्रायंगल। लेकिन यहाँ जो हम ट्रायंगल की बात करेंगे वो राइट ट्रायंगल की बात करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। तो राइट एंगल ट्रायंगल आपको जैसा मालूम होगा कि ट्रायंगल तो पता है, इसके 3 एंगल होते हैं, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ और एक यहाँ, ठीक। और ट्रायंगल का नाम हमने दे दिया, मान लीजिए PQR, ठीक है। तो अब ये ट्रायंगल PQR हो गया और इसमें 3 एंगल हैं, ट्रायंगल। अब ये जो है राइट ट्रायंगल है या राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि इसके एक इनमें से जो है ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री है, जो कि ये Q है। इस नोटेशन का, इस साइन का मतलब होता है कि एंगल जो है वो 90 डिग्री का है, ठीक है। अब एंगल 90 डिग्री का है तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब इसकी बेसिक प्रॉपर्टी आप पहले भी पढ़कर आ चुके हैं, क्लास 9 में आपने प्रूफ किया है, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। एक और उससे पहले आप जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड को अलग अलग नाम से जाना जाता है, एक परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कौन है? जो कि 90 डिग्री का एंगल बनाए, जो साइड। अब मान लेते हैं कि ये साइड जो है 90 डिग्री इस पर बना रही है, इसे बेस अगर मान लें तो ये जो PQ हमारा ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। जरूरी नहीं है आप ये लें, आप अगर RQ इसे ले लेंगे कि ये साइड जो है परपेंडिकुलर है PQ पर, तो RQ या QR आपका वो हो जाएगा परपेंडिकुलर, और जिस पर परपेंडिकुलर है, जिस हॉरिजॉन्टल लाइन पर, इस पर यहाँ वर्टिकल, तो ये PQ आपका हो जाएगा बेस। और हमेशा जो हाइपोटेन्यूज होगा वो होगा 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होगी वो होगी आपकी हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो फर्ज कर लेते हैं, मान लेते हैं ये आपका 90 डिग्री का एंगल है और ये QR पर 90 डिग्री बना रहा है, तो QR आपका ये हो गया बेस, ठीक। इसे स्मॉल b कैपिटल B आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्मॉल b से हमने कर दिया। ये PQ हो गया हमारा परपेंडिकुलर, ठीक है, इसे P से रिप्रेजेंट कर दिया। और ये PR हमारा हो गया हाइपोटेन्यूज, इसे H से रिप्रेजेंट कर दिया। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अब आप सोच रहे होंगे कि ट्रिग्नोमेट्री शुरू कर रहे हैं, ये सब क्या पढ़ा रहे हैं? तो क्योंकि ये सब क्या सीख रहे हैं हम आपस में सीख रहे हैं, पढ़ा में आप देखिए। आप अगर पाइथागोरस नहीं देखेंगे तो आने वाला जो ट्रिग्नोमेट्री है, क्यों हम पढ़े ट्रिग्नोमेट्री, क्यों जरूरत पड़ी हमें ट्रिग्नोमेट्री सीखने की, यहाँ आप देखते जाइए, आपको सब मालूम हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, क्या हमने देखा था कि जो हाइपोटेन्यूज होता था उसका स्क्वायर, यानी कि जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती थी, वो उसका अगर स्क्वायर कर दें तो वो इसके इक्वल होता था 2 और साइड जो होती थी 90 परपेंडिकुलर और बेस, दोनों का स्क्वायर कर दें और वो सम कर दें तो वो हाइपोटेन्यूज के सम स्क्वायर की इक्वल होती थी। H² = P² + B²
ये हम सीख करा चुके हैं। और h इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ये हम सीख चुके हैं पहले 9th में, ठीक है। ये रिलेशनशिप हम जानते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल का है क्लास 9 से, इसकी जरूरत पड़ने वाली है आगे अभी। तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले ये हमें जानना था जो कि हम जानते हैं, ठीक। आगे ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या सिचुएशन दी रही होगी, कुछ सिचुएशन ऐसी होगी कि ट्रिग्नोमेट्री में आगे आप चैप्टर में जैसे मूव ऑन करेंगे कि देखेंगे कि आप फर्ज कर लीजिए कि कुतुब मीनार आप विजिट किया, आपने कुतुब मीनार घूमने गए, ठीक है। तो ऐसा कुछ सिचुएशन होगा कि आप ये है, मान लीजिए, ठीक है, आपके सामने ये है कुतुब मीनार, ठीक, आप यहां से कुतुब मीनार को देख रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ होगा कि आपसे पूछ दिया जाएगा कि कुतुब मीनार की हाइट कितनी है यहां से यहां तक, ठीक है, कुतुब मीनार की हाइट कितनी होगी। इसमें जब भी होगा रिलेशनशिप एस्टैब्लिश, जब सिचुएशन दी हुई होगी तो उसमें 90 डिग्री का एंगल जरूर से बना हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ एक चीज और कि ये 90 डिग्री है, तो ये P और R जो एंगल है वो है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल जो 0 डिग्री से ग्रेटर और 90 डिग्री से छोटा हो, जाहिर सी बात है ये 90 डिग्री से छोटा ही होगा। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री में से 90 डिग्री तो खत्म हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, रहा कितना 90 डिग्री। तो इन दोनों को सम अगर कर दें तब 90 डिग्री होगा। इसका मतलब ये 90 डिग्री से छोटा, ये भी लेस देन 90 डिग्री होगा, तो ये एक्यूट एंगल हो गया, ठीक है। तो आपको जो देखना है यहाँ पर जो ट्राइंगल दिया हुआ होगा ट्रिग्नोमेट्री में वो राइट एंगल ट्राइंगल ही होगा। अभी मैंने सिचुएशन जैसे बताया, मान लीजिए एक पॉइंट है, आपको आपकी आंख है, ये मान लीजिए आप नीचे से, ठीक है, लेकिन फर्ज कर लेते ये आपकी आंख है, इस पॉइंट से आप कुतुब मीनार ये जो है आप देख रहे हैं, और कुतुब मीनार एक स्ट्रेट है और यहाँ पर परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री का फॉर्मेशन कर रहा है बेस के साथ, जमीन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा होगा कि मीनार की हाइट कितनी है यहाँ से यहाँ तक। कभी होगा कि मीनार के ये जो बेस पॉइंट है और आपके बीच का यहाँ से यहाँ तक, यानी कि आप जहां पर खड़े हुए हो और मीनार का जो बेस है, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ होगा, और ये कभी निकालने के लिए होगा कि मीनार की हाइट कितनी है। तो आप कहेंगे कि सर ये तो हम अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम भी निकाल ही सकते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री को इंट्रोड्यूस करने की क्या जरूरत है। जरूरत ये है कि पाइथागोरस थ्योरम में आपकी दो साइड गिवन अगर हो, दो साइड गिवन हो, परपेंडिकुलर और बेस गिवन है, तो आप हाइपोटेनस निकाल लेंगे, या हाइपोटेनस गिवन है तो ये तो आपको पता होगा कि यहां से रिलेशन 3 निकलेगा। अगर b निकालें तो h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और p परपेंडिकुलर निकालें तो h स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, ठीक है। इस रिलेशन से आप तीनों साइड निकाल सकते हैं, लेकिन 2 डेटा इसमें गिवन होना चाहिए, तब आप ये सब निकाल लेंगे, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर तो 2 गिवन कभी नहीं होगा, ठीक है। ऐसा होगा कि आपको एक एंगल होगा, 2 डेटा तो होगा, लेकिन वो डेटा ऐसा होगा कि एक एंगल दिया होगा थीटा। यहाँ पर एक एंगल है ना, एक्यूट एंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल तो 90 डिग्री होता ही है, लेकिन 2 जो एक्यूट एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, ये तो एक्यूट एंगल में से एक एक्यूट एंगल दिया हुआ होगा कि कितने डिग्री का है, ठीक है। अब आपको एंगल दिया हुआ है और यहाँ पर ये राइट एंगल आपको मालूम है, ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो एक साइड दिया हुआ यहाँ से यहाँ तक, कुतुब मीनार की मान लीजिए लंबाई दी हुई है, आपको यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस के आप कितने दूरी पर खड़े हो कुतुब मीनार से, इसका डिस्टेंस निकालना होगा। या यूं दिया हो कि आपकी डिस्टेंस कुतुब मीनार से दी हुई हो, कुतुब मीनार की डिस्टेंस ऊंचाई कितनी, ये निकालना होगा। और एंगल दिया हुआ है कि आप जब देख रहे हो कुतुब मीनार को ऊपर की तरफ, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन से कितने डिग्री पर आप देख रहे हो, डिग्री थीटा की वैल्यू दी हुई होगी। तो ट्रिग्नोमेट्री में आपको ये थीटा वगैरह अगर दिया हुआ होता है तो हम आसानी से कैलकुलेट करके साइड की लंबाई निकाल लेते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। अभी तो यहाँ है, रब करने की जरूरत है नहीं। चैप्टर का नाम आपको पता है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। अगर बेसिक डेफिनेशन की बात करें ट्रिग्नोमेट्री की, तो ये एक ग्रीक वर्ड है जो कि 3 ट्री या ट्राई प्लस गॉन प्लस मेट्रॉन से मिलकर बना है। ट्राई का मतलब होता है 3 और गॉन का मतलब होता है साइड
जैसे आपने देखा होगा टेट्रागोन, पेंटागोन, हेक्सागोन एंड पॉलीगोन। तो मतलब 5 साइड होती थी तो पॉलीगोन, और 6 साइड है तो हेक्सागोन, फिर 7 में हेप्टा, फिर ऑक्टा, नोना, डेकागोन, तो पॉलीगोन कहते हैं उसे। बहरहाल तो गॉन की मीनिंग होती है साइड, तो मेट्रॉन की मीनिंग होती है मेजरमेंट। मेजरमेंट। ट्राइगोन, ट्रिगोन, इसका मतलब हुआ 3 साइड्स, मतलब ट्राइंगल की बात कर रहा है। ट्राइंगल की मेजरमेंट जो हम करते हैं, ट्राइंगल को जो मेजर कर रहे हैं, उनके साइड का मेजरमेंट जो कर रहे हैं, वो है ट्रिग्नोमेट्री। दरअसल ट्रिग्नोमेट्री में हम स्टडी करते हैं। एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री is the subject in which we study the relationship between sides and angle of right angle triangle. ठीक है? Okay? Trigonometry is the study of sides. Actually, trigonometry is the study of relationship between sides and angle of the right angle triangle. Okay? ये basic definitions है trigonometry की। तो definitions की तो बात हमने कर ली। ट्रिग्नोमेट्री का जो इस्तेमाल था सबसे पहले, वो इजिप्ट के ये पाया गया। मतलब एनसीईआरटी बुक अगर पढ़ेंगे तो वहां एग्जांपल्स में लिखा हुआ है कि ट्रिग्नोमेट्री को ये पहले पाया गया कि इसका इस्तेमाल इजिप्ट और बेबीलोन जगह में होता था, ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल। ठीक है? और वहां क्या होता था कि जो एस्ट्रोनॉमर थे वो प्लैनेट और सितारों, स्टार्स के डिस्टेंस को फाइंड आउट करने में इसका इस्तेमाल करते थे कि उसका डिस्टेंस अर्थ से कितने दूरी पर है, कोई सितारा या फिर कोई भी प्लैनेट अर्थ से कितने डिस्टेंस पर है, अकॉर्डिंग टू एंगल के हिसाब से इसके एप्लीकेशंस में इसको अप्लाई करिए। ठीक है? आज भी ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल होता है फिजिकल साइंस में और इंजीनियरिंग में। ठीक है? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो भी मेथड अप्लाई होते हैं इसमें, इंजीनियरिंग में और फिजिकल साइंस में, वहां ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल होता है। ठीक है? तो आगे हम बढ़ते हैं। इनके इस्तेमाल के बारे में हम देख चुके हैं। अब इस चैप्टर में अब आपको जो पढ़ना है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब इंपॉर्टेंट आ रहा है, ये बेसिक इंट्रोडक्शन हो चुका। अब जो सारी चीजें हैं इसे नोट डाउन करने की कोई जरूरत नहीं है, ये आप लोगों को पहले से मालूम है। देखिए, ये जो है 6 ट्रिग्नोमेट्री में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ना है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये जो मैं लिख रहा हूं ये सारा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है? अब रेशियो तो आपको मालूम ही होगा। मान लीजिए ए की वैल्यू दी हुई है 2 और बी की वैल्यू दी हुई है 3। मैंने कहा आपको रेशियो निकालिए ए टू डी का रेशियो। ए रेशियो बी क्या होगा? ए रेशियो बी क्या होगा? तो आप कह सकते हैं 2 रेशियो 3 होगा। ठीक है? अगर मैंने ए रेशियो बी बोला है तो आप क्या करोगे? 2 डिवाइडेड बाई 3 करोगे, और ये डिवाइड को रिप्रेजेंट कर देते हैं 2 रेशियो 3। ठीक है? अगर मान लीजिए मैंने यहाँ दिया पी की वैल्यू दी 3 और क्यू की वैल्यू दे दी 6। अब मैंने कहा क्यू रेशियो पी निकालिए, मतलब क्यू रेशियो पी निकालिए, इसकी वैल्यू क्या होगी? क्यू रेशियो पी। तो आप क्यू की वैल्यू ऊपर 6 और पी की वैल्यू 3, 3 2 6, 3 1 3, 2/1 मीन्स 2 रेशियो 1। तो रेशियो आपको पता है, आप डिवाइड कर देते हैं। ठीक है? तो यहाँ आपके ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। आगे 6 रेशियोज के बारे में आपको पढ़ना है, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक एंड टैन। सिर्फ ये अकेला नहीं होता, ये किसी एंगल के रेस्पेक्ट में रेशियो निकालते हैं। अब एंगल के रेस्पेक्ट में क्या है रेशियो, इसको प्लीज आप काफी गौर से सुनने की कोशिश कीजिए। यहाँ इंपॉर्टेंट शुरू हो गया यहाँ से। ठीक है? तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, उसमें क्वांटिटी दी होती थी, जैसे कि 4 किलोग्राम और 6 ग्राम, ये रेशियो दिया होता था। तो किलोग्राम और ग्राम अलग अलग यूनिट होती थी। तो पहले एक यूनिट में हम उसे चेंज करते थे, एक यूनिट में चेंज करने के बाद रेशियोज निकाल लेते थे। तो रेशियो निकालने के लिए यूनिट एक होना जरूरी है। ये यहाँ इंपॉर्टेंट, ये इस्तेमाल यहाँ नहीं हो रहा है, वो बस आपको याद दिला रहे थे। देखिए, मैंने कहा था
कि राइट एंगल ट्रायंगल का इस्तेमाल होगा इस चैप्टर में, ठीक है। इसे मान लेते हैं ए और ये बी और ये सी, ठीक है। बी राइट एंगल, बी 90 डिग्री है, ठीक है, राइट एंगल है, और ये एक्यूट एंगल है यहां और यहां। आपको जो रेशियोज निकालने हैं, साइन, पहले मैं लिख दूं साइन, कॉस, सेक, टैन, कॉट, कॉस ऐसे लिख देते, कॉस, सेक, साइन कॉस टैन पहले लिख दूं मैं, टैन, कोई इशू नहीं है, आप कुछ भी पहले लिख सकते हो, साइन कॉस, कोसेक, ये मैं क्यों लिख रहा हूं आपको मालूम हो जाएगा, टैन और कॉट, ठीक है। ये रेशियोज जो निकालते हैं साइड की, ये दरअसल साइड की रेशियो है, और रेशियो जब भी निकालते हैं एंगल के रेस्पेक्ट में निकालते हैं, एंगल के रेस्पेक्ट में निकालते हैं। यहां आपका एक्यूट एंगल के रेस्पेक्ट में निकालेंगे जरूर, यानी कि एंगल ए और एंगल सी के रेस्पेक्ट में निकालेंगे, ठीक है। आपका एंगल ए और एंगल सी के रेस्पेक्ट में रेशियोज निकालेंगे, ये याद रखना, ठीक है। यहां पर ट्रिग्नोमेट्री में क्लास 10 के लिए तो जरूरी नहीं है हर बार एक्यूट एंगल में ही निकाले, लेकिन क्लास 10 में सिर्फ एक्यूट एंगल के रेस्पेक्ट में निकालते हैं रेशियो, ठीक है। अब आगे जब आप फर्दर क्लास 11 वगैरह में जाएंगे तो साइन, मेरे कहने का मतलब है साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 45 डिग्री, ये सब एंगल निकालते हैं। आगे अब जब जाएंगे 11th में 12th में तो 90 डिग्री से ज्यादा भी है जिसकी वैल्यू निकालते हैं, उसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं 90 डिग्री से ज्यादा। तो यहाँ पर आप, ये दरअसल शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म जो है ये है साइन, और मैं आपको एक चीज बता दूं प्लीज, ठीक है, ये है साइन और ये है कोसाइन। स्पेलिंग कुछ गलत तो मैं नहीं लिख रहा हूं इसलिए, ठीक है, कोसाइन, और ये है टैंजेंट, ये है कोसेकेंट, और ये है सेकेंट, ये है कोटैंजेंट, कोटैंजेंट, ठीक है। इसका ये शॉर्ट फॉर्म है यहाँ साइन। अब सिर्फ साइन नहीं होता, साइन ऑफ एंगल ए होता है, साइन ऑफ एंगल ए, ठीक है, ये रेशियो हुआ एंगल ए का साइन, ठीक है, कोसाइन ऑफ एंगल ए, अगर एंगल ए के बारे में बात हो रही है तो, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट होगा मैं उसे बॉक्स में कर दूंगा, आप कंफ्यूज मत होना कि कई सारी चीजें आगे निकल गई पर समझ में नहीं आया, तो फिर आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट होगा मैं बॉक्स में उसे कर दूंगा, अंडर बॉक्स कर दूंगा। अगर बॉक्स के अंदर की चीजें समझ में नहीं आए तो आप बेशक बिल्कुल मुझसे सवाल करें, ठीक है। साइन ऑफ एंगल ए, और यहां पर इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं साइन ए। अगर साइन ऑफ एंगल, कोसाइन ऑफ एंगल ए, ये एंगल ए है, ठीक है, इसे लिखेंगे कॉस ए। कॉस ए लिखा है, इसका मतलब है ये है कोसाइन ऑफ एंगल ए, कॉस ऑफ एंगल ए। कोसाइन नहीं भी बोले तो यही इस्तेमाल होना है, ठीक है। साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक एंड कॉट। आपको इसका मैंने फुल फॉर्म बस बता दिया, आपको इस्तेमाल यही करना है, ठीक है। टैंजेंट ऑफ एंगल ए, तो यहां इसे शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, जो कि यही इस्तेमाल होना है। टैन ए लिखा हुआ होगा, इसका मतलब है टैन ऑफ एंगल ए, एंगल ए के बारे में बात हो रहा है, ठीक है, ठीक। और कोसेक, सिर्फ कोसेक लिखा है, इसका कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, ये अभी रेशियोज कुछ नहीं हुआ। अगर मैं कोसेक सी यहां पर लिख दूं ये वाला, तो इसका मतलब है कोसेक ऑफ एंगल सी, ठीक है, ये रेशियो हो गया, एंगल सी के रिस्पेक्ट में रेशियो निकालना है, ठीक है। अगर मैं कोसेक ए लिख दूं, इसका मतलब है कोसेक ऑफ एंगल ए, एंगल ए के रिस्पेक्ट में आपका कोसेक है, ठीक है। तो पूरी बात तब होगी जब एंगल दिया होगा, कभी ऐसा इसकी कोई मतलब नहीं है। साइन, कॉस, कोई मतलब नहीं। साइन ए हो तो एक बात है, साइन बी हो, साइन सी हो, अगर फिर अल्फाबेट नहीं है तो साइन थीटा दिया होता है, साइन थीटा, यही है वो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ठीक है। तो अभी ए मैं लिख दूं कोसेक, कोसेक ऑफ एंगल ए, ठीक है, सेकेंड ऑफ एंगल ए, और कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए, कॉट ए, सेक ए, कोसेक ए, ठीक है। तो इसे मिटा देते हैं, जरूरत नहीं है इसलिए फिलहाल।
वो रेशियो है किसका, परपेंडिकुलर का और हाइपोटेन्यूज का, ठीक है। वो बात देख लीजिए, यही आपको याद रखना है, परपेंडिकुलर का और हाइपोटेन्यूज का। दरअसल में क्या है, ए की अगर बात कर रहे हैं इस एंगल की और साइन है, तो इसका मतलब ये रेश, जब ए की बात करेंगे, ए की, ठीक है, तो इसके सामने वाली जो साइड है वो परपेंडिकुलर बन जाएगी, ठीक है। इसके सामने वाली जो साइड है वो परपेंडिकुलर बन जाएगी, ये आपको याद रखना है। अगर एंगल ए की बात हो रही है तो इसके सामने की जो साइड है वो क्या बन जाएगी, परपेंडिकुलर, ठीक है। सिर्फ ए को आप याद रखें और सी को भूल जाएं, ठीक है। सी और बी को याद इसलिए रखना, ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री जहां भी होगा उसके सामने की साइड आपको क्या पता है, 90 डिग्री के सामने की साइड हाइपोटेन्यूज होती है, ठीक है, हाइपोटेन्यूज होती है। 90 डिग्री जहां भी आपको दिखेगा उसके सामने की जो साइड होगी वो हाइपोटेन्यूज होगी, एच, ठीक है। और एंगल ए की बात हो रही है तो एंगल ए के सामने की साइड पी, परपेंडिकुलर, ठीक है। बाकी जो बचा वो क्या होगा, कौन सा साइड होगा, आपको पता है, एक परपेंडिकुलर होता है, एक हाइपोटेन्यूज होता है, थर्ड वन इज, लास्ट वन इज बेस, तो ये बेस हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये परपेंडिकुलर और ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज। एंगल, जिस भी एंगल की बात होगी और एक्यूट एंगल की बात होगी, क्लास 10 के अंदर में याद रखना, यहाँ पर एक्यूट एंगल की बात होगी और जिस एंगल की बात हो रही है उसके सामने का क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर, ये याद रखना आपको। जिस एंगल के बारे में बात हो रही होगी उसके सामने की साइड परपेंडिकुलर बन जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया, साइन ए होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक। इसे मैं यहां बना देता हूं, ए बी सी राइट एंगल, ये बी और ये पी और एच, इसे रब कर देता हूं क्योंकि यहां पर मुझे स्पेस चाहिए होगा, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहां परपेंडिकुलर क्या है, ये है बीसी, ठीक है, बीसी अपॉन, इसे शॉर्ट फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, मतलब परपेंडिकुलर पी अपॉन एच, पी अपॉन एच, ठीक है। तो पी क्या है आपका, पी क्या है, पी को एक यहां से आता है, पी का मतलब यहां से आता है परपेंडिकुलर की जो डिस्टेंस है, पी बीसी होगी, गिवन होगी बुक में बीसी। और हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज ये एसी, यानी कि एसी और बीसी का मतलब ये है कि डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ साइड, डिस्टेंस ऑफ साइड बीसी और डिस्टेंस ऑफ साइड एसी, ठीक है। कॉस ए, कॉस ए, कॉस जो होता है, अब ए की बात हो रही है ना, ठीक है, कॉस ए का फॉर्मूला है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, बी अपॉन एच, ठीक, बी अपॉन एच। तो यहां बी क्या होगा, ए की ही बात हो रही है, कुछ चेंज नहीं करना है, क्या भाई, ए की बात है तो ए के सामने का जो था वो परपेंडिकुलर है, ये पता है, ठीक है। और बी यानी कि ये 90 डिग्री है तो एच हो गया, ये बी है, ठीक है। तो बी यहां क्या हो गया, बी आपका क्या हो गया, ए बी, ये तो पहले से मालूम है, ए बी, ठीक है, ए बी। और एच तो फिक्स्ड है, एच ये है, ए सी, ठीक, ए सी। टैन जो होता है, टैन ये होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इट मींस पी अपॉन बी, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कौन सा है, ये है ना परपेंडिकुलर, ए के बारे में बात हो रहा है तो सब वही सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा यहां पर, बीसी, बीसी अपॉन बेस क्या हो जाएगा आपका, ए बी, ए बी, ठीक है। अब ये जो, ये याद रखना आपको, साइन और कोसेक एक दूसरे का ऑपोजिट होता है, यहां पर कोसेक की जो वैल्यू होती है वो होती है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। साइन कोसेक का ऑपोजिट होता है, हाइपोटेन्यूज ऊपर और परपेंडिकुलर नीचे, ठीक है। यानी कि h अपॉन पी, h अपॉन पी, h क्या है आपका AC और P क्या है BC, BC, ठीक है। यहां से भी देख सकते हैं AC अपॉन BC, ठीक है। सेक ए, सेक ए क्या, किन का ऑपोजिट है, कॉस का ऑपोजिट है सेक, ठीक है। कॉस का क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस,
h upon b. It means h upon b, ac upon ab, h ac और b ab, ac upon ab. और ये कॉट किसका अपोजिट हो जाएगा? कॉट tan का अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। कॉट ए, कॉट ऑफ एंगल इट मींस tan का अपोजिट है, तो tan क्या था? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये फॉर्मूला है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस क्या है भाई? AB और परपेंडिकुलर BC, AB अपॉन BC, ठीक है। वीडियो को स्टॉप करके अगर इसे नोट डाउन करना है तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। ये तो हो गई बात, ठीक है। इसे हम रब करते हैं, आगे हम बताते हैं। इसी चीज को थोड़ा और आसान कर देते हैं ताकि आपको इसका समअप जो आपको समझ में आ जाए। देखिए, तो क्या देखा हमने? साइन A क्या है? P अपॉन H, कॉस A क्या है? B अपॉन H, tan A क्या है? P अपॉन B, ठीक। और साइन का ऑपोजिट होता है कोसिक, कोसिक A क्या है? H अपॉन P। और ये भी याद कर लेना, आप ऐसे मत याद करना कि इसका अपोजिट ये है तो उसे आप सोच रहे हैं फिर ये आप अलग से याद करें, इससे आपको याद हो जाएगा। वैसे कॉस सेक A हो जाएगा आपका H अपॉन B, और कॉट A जो हो जाएगा आपको होगा वो B अपॉन P। मैंने कहा था जो इंपॉर्टेंट है उसे मैं बॉक्स के अंदर कर दूंगा, ये बॉक्स के अंदर ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखिए, अगर एंगल बदल दें, ठीक है। यहां पर A की अगर बात कर रहे थे तो ये P हो गया था, ठीक है। हमने देखा था P क्या हो जाएगा यहाँ पर? BC, ठीक। P क्या हो गया? BC, और H क्या हो गया? AC, ठीक है। लेकिन अब जो है, इससे पहले तो देख A के बारे में देख चुके हैं, अब हम A के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं B तो राइट एंगल है, इसके बारे में बात नहीं करेंगे, एक्यूट एंगल के बारे में बात करेंगे। C के बारे में बात कर रहे हैं, C, साइन C, कॉस C, tan C, cot C, sec C एंड cosec C, ठीक है। तो अब इनकी वैल्यू क्या होगी? देखिए, ये H फिक्स रहेगा, 90 डिग्री के सामने की जो साइड है वो H होगी। अब लेकिन जिस एंगल के बारे में बात हो रही है उसके सामने की साइड परपेंडिकुलर बन जाएगी। साइन C ये है ना, इसके सामने की साइड, ये सामने की साइड आपको फ्रंट समझ में आता ही होगा। A के सामने ये साइड है, इनके सामने ये, C के सामने ये साइड है, तो C के सामने AB है ना, तो ये बन गया परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज था। बचा क्या? रह गया क्या? एक साइड BC, इसे हम कर देंगे बेस, ये हो गया B से रिप्रेजेंट, ठीक है। तो साइन C जो है आपका P अपॉन H है, तो यहाँ पर P आपका ये हो गया साइन C के बारे में, तो क्या हो जाएगा? AB अपॉन AC, H ये है, AB अपॉन AC, AB अपॉन AC, ठीक है। cos C B अपॉन H, cos C B अपॉन H, B ये है ना, ठीक है। BC अपॉन H क्या हो जाएगा? AC, BC अपॉन AC, BC अपॉन AC, ठीक। tan C P अपॉन B, tan C P AB अपॉन B, B क्या हो जाएगा? BC, ठीक है। cosec C क्या? H अपॉन P, H यहां है, AC अपॉन P, AB, AC अपॉन AB, इसका ऑपोजिट भी वही है, AC अपॉन AB। sec C H अपॉन B, H AC अपॉन BC, AC अपॉन BC, ठीक है। cot C B अपॉन P, B BC अपॉन P, परपेंडिकुलर क्या है? AB। अब यहां से अपोजिट भी कर सकते हैं। अब देखिए, tan और ये एक दूसरे का अपोजिट है ना, AB अपॉन BC, ये क्या हो गया? BC अपॉन AB, क्योंकि P अपॉन B, B अपॉन P, ये क्या है? B अपॉन H, H अपॉन B, तो BC अपॉन AC, तो ये ऊपर हो गया AC और BC नीचे आ गया BC, ठीक है। P अपॉन H, यहाँ था H अपॉन P, इसका अपोजिट AB अपॉन AC, तो ये AC अपॉन AB हो गया, दैट्स इट, ठीक है। इस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट
अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।